पहचान, हमारी भाषा, हमारे रिश्ते, ये सब मिलकर हमें बनाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारी सफलता और हमारी पहचान पर सवाल उठे? आज हम गिरीश कर्नाड के नाटक ब्रोकन इमेजेस की थीम्स पर चर्चा करेंगे। आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन। नाटक की मुख्य पात्र मंजुला नायक अचानक प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन सफलता के साथ उसके भीतर सवाल उठते हैं, क्या मैं सच में वही हूं जो मैं दिखती हूं? ये नाटक हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि हमारे समय के प्रयास और मूल्य से बनती है। आईने में चेहरा मेरा ही था, पर आंखें किसी और की लगती थी। होठ मुस्कुराहट ओढ़े हुए पर आवाजें भीतर से फटती थी। लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मंजुला ने अंग्रेजी में लिखा, जबकि उसकी मूल भाषा कन्नड़ थी। ये दिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। नाटक ये सवाल उठाता है कि क्या उसने अपनी जड़ों को छोड़ा या उसने अपने विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। शब्दों की चमक में मैं नहाई थी, पर भाषा के तीर चुभते रहे, अपनों के सवाल जलते रहे। किसे जवाब दो, दुनिया को या खुद को? गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। मंजुला एंड उसकी बहन मनीषा का रिश्ता जटिल भावनाओं से भरा है। मनीषा की मृत्यु और मंजुला की सफलता के बीच दोष बोध और ईर्ष्या की भावनाएं उभरती हैं। यह दर्शाता है कि संबंधों में दबे भाव और अतीत की यादें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बहनों के रिश्ते, किताबों के सपने, नाम की चकाचौंध में छूट गए। बहनों के रिश्ते, किताबों के सपने, नाम की चकाचौंध में छूट गए। हड़तालियों की गूंज के पीछे एक अनकहा अपराध छुप गया। हड़तालियों की गूंज के पीछे एक अनकहा अपराध छुप गया। पर्सनल ट्रूथ वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशंस। नाटक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सफलता सामाजिक मानकों की वजह से है या हमारी मेहनत और निर्णयों की वजह से। मंजुला का आत्म साक्षात्कार ये सिखाता है कि खुद की आवाज और आत्म मूल्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। नाटक से संदेश हमें ये याद दिलाता है कि पहचान कई बार टुकड़ों में बटी होती है। हमारा अतीत, हमारे रिश्ते, हमारी भाषा और बाहरी अपेक्षाएं, ये सब हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अंत में हमारी खुद की आवाज और निर्णय ही हमें परिभाषित करते हैं। ये शोहरत भी क्या चीज है? ये शोहरत भी क्या चीज है? आईना सजाती भी है और तोड़ती भी है। मैं ही सवाल हूँ, मैं ही जवाब, पर सच अब भी कहीं सोता है। हमारी पहचान हमारी अपनी है। दूसरों की राय और सामाजिक दबाव हमें कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते। सच को पहचानो, अपनी आवाज सुनो और खुद पर विश्वास रखो।